हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे तीतर, खरगोश और ढोंगी बिल्ली की एक मजेदार कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया अपना अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उस पेड़ की जड़ के पास एक बिल था जिसमें एक तीतर रहता था। पेड़ पर रहने वाली सभी पक्षी सुबह सुबह भोजन के तलाश में उड़ जाते थे और शाम होने पर लौट आते थे। पेड़ पर बड़े चहल पहल रहती थी। वो तीतर भी हर रोज सुबह सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाता था और शाम को फिर से लौटकर अपनी बिल में आ जाता था। एक दिन की बात है, जब तीतर खाने के तलाश में निकला तो उसे चावल के खेत दिखाई पड़ी। खेतों में बहुत से चावल के दाने इधर उधर बिखरे पड़े थे। तीतर चावल के दाने को देखकर फटाफट वहां उतरा और उन चावल के दानों को खाने लगा। उसे समय की भी याद नहीं रही। खेत में बहुत सारे दाने बिखरे पड़े थे। तीतर उन दोनों को भीन भीन कर खाने लगा। तीतर पूरे दिन चावल खाता ही रहा और शाम होने पर भी वो घर नहीं लौटा। रात में खेतों में ही रह गया। इसी तरह तीतर 4-5 दिनों तक चावल खाता ही रहा और रात भी वही काटता रहा। 5-6 दिनों के बाद तीतर को अपनी घर की याद आई। वो जब उड़कर अपने घर गया तो देखता है कि उसके घर में एक खरगोश बैठा हुआ है। जब तीतर खेतों में चावल खा रहा था तब घर को खाली देखकर वो खरगोश उस घर में रहने लगा। खरगोश को अपने घर में देखकर तीतर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो बोला, मेरे घर में ये तुम कौन हो? निकलो बाहर। खरगोश ने उत्तर दिया, वाह, मैं बाहर क्यों निकलूं? ये घर तो मेरा है। तीतर फिर बोला, घर तुम्हारा है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं अपने घर को नहीं पहचानता क्या? कई वर्षों से इस घर में रह रहा हूँ। घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। निकलो जल्दी बाहर। खरगोश ने उत्तर दिया, दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। तुम मेरे घर को अपना घर बता रहे हो। भाग जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर तीतर को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, इस घर को मैंने अपने हाथों से बनाया है। ऐसा दिन हुए मैं बाहर चला क्या गया, तुमने घर को खाली देखकर तो अपना अधिकार कर लिया। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। खरगोश भी ताश में आ गया और बोला, बनाया होगा तुमने घर को। तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है कि ये घर तुम्हारा है? जो जिस घर में रहता है घर उसी का होता है। घर में मैं हूँ, तुम नहीं हो, इसीलिए ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। घर को लेकर तीतर और खरगोश में जबरदस्ती लड़ाई हो गई। शोरगुल सुनकर आसपास के पक्षी भी वहाँ इकट्ठा हो गए। दोनों जोर जोर से पक्षियों से अपनी अपनी बात कहने लगे। पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को मालूम था कि वो घर खरगोश का नहीं बल्कि तीतर का है, पर कोई भी बीच में नहीं बोला और तीतर और खरगोश की लड़ाई चलती रही। जब कोई भी किसी भी निर्णय में नहीं पहुंच पाया तो तीतर और खरगोश की लड़ाई को निपटने के लिए एक पंच बनाने का फैसला हुआ। परंतु पंच किससे बनाया जाए? सभी पक्षियों ने पंच बनने से इनकार कर दिया। तब तीतर और खरगोश ने
अपनी लड़ाई का पंच खुद चुनने को कहा गया। दोनों पंच की तलाश में निकल पड़े। गांव की ओर गए तो एक झोपड़ी के पास एक जंगली बिल्ला बैठा हुआ था। बिल्ला को देखकर दोनों आपस में बातें करने लगे। अरे बिल्ला तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान होता है, झगड़ा को निपटने के लिए इससे ही पंच बनना चाहिए। मन में डर भी था क्योंकि बिल्ला उनका बहुत बड़ा दुश्मन था। बिल्ला बहुत ही चालाक था। दोनों की बातें उसके कान में पड़ गई। वो ये समझ गया कि इन दोनों का आपस में कोई झगड़ा है और उस झगड़े को निपटने के लिए वो दोनों बिल्ला को पंच बनाना चाहते हैं, पर डर के कारण कोई भी उसके पास नहीं आ रहा। तभी बिल्ला को दोनों का डर दूर भगाने का एक आइडिया आया। बिल्ला जल्दी से साधु का वेश धारण करके माला हाथ में लेकर बैठ गया। तीतर और खरगोश बिल्ला को साधु के वेश में देखकर आश्चर्य में रह गए। दोनों एक दूसरे से कहने लगे, हम दोनों तो बेकार में ही डर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा महात्मा लगता है। हमें इसे पंच बनाना चाहिए और अपना झगड़ा निपटना चाहिए। खरगोश और तीतर दोनों बिल्ले के पास पहुँचे और थोड़ी दूर बैठ गए क्योंकि पास जाने की हिम्मत दोनों की नहीं हो रही थी। खरगोश और तीतर थोड़ी दूर से ही अपनी अपनी बात बिल्ला को बता दी। तीतर ने कहा, महाराज आप बहुत बुद्धिमान हैं। हम आपको अपना पंच बनाना चाहते हैं। अब आपकी निर्णय दीजिए कि घर किसका है, किसकी गलती है। जिसकी गलती हो आप उससे दंड भी दे सकते हैं। बिल्ला दोनों की बातें सुनकर माला जपते हुआ बोला, अरे भाई मैं बहुत ही वृद्ध हूँ। इस बुढ़ापे के कारण आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई है, कान में भी कम सुनाई पड़ता है। तुम दोनों जो कुछ कहना चाहते हो मेरे थोड़ा पास आकर कहो, जिससे मैं तुम दोनों की बातें सुन सकूं। तीतर और खरगोश को जब ये पता चला कि बिल्ला ना तो आंखों से देख सकता है और ना ही कानों से सुन सकता है, तो दोनों के मन में डर दूर हो गया। दोनों निडर होकर, निश्चित होकर बिल्ले के पास पहुंच गए। पर जैसे ही दोनों बिल्ला के पास पहुंचे, बगैर देर किए दोनों का काम तमाम कर दिया। दोनों बिल्ला के पेट पे चले गए और हमेशा के लिए उनका झगड़ा खत्म हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झगड़ा नहीं करनी चाहिए। चालाक लोग सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आगे मोटिवेशनल वीडियोस और मोरल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।